नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बीसी क्लास। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं अम्लवर्ण, इसके भाग 7 तक हम कर चुके हैं। आज भाग 8वां करने जा रहे हैं। भाग 8 पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं भाग 1 से लेकर 7 तक हमने क्या पढ़ा था। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और अभ्यास भी हो जाता है। डिटेल्स में देखनी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे आसानी से चेक कर सकते हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक के सूचक, रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, भाग 1 यहाँ पे लिख दो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भाग 2 में हमने पढ़ा था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। भाग 3 में पढ़ा था हमने अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, सॉरी क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। भाग 4 में हमने पढ़ा था प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था। भाग 5 में हमने पढ़ा था पीएच स्केल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन पीएच का महत्व हमने पढ़ा था। फिर भाग 6 में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद भाग 7 में हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा था, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, इसके गुण और इसके उपयोग के बारे में पढ़ा था। भाग 7 यहाँ पे समाप्त हो जाता है और इस अध्याय का भाग 8 और अंतिमवां भाग है अम्ल क्षारक एवं लवण। भाग 8 धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। धावन सोडा के गुण व उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से एक कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है धावन सोडा। जी, धावन सोडा वही है जिसमें आप घर में जो अभी आपको धोने वाला होता है ना, उसी को हम धावन सोडा कहते हैं, जिससे कपड़े पड़े धोते हैं यार, उसी को धावन सोडा कहेंगे। और क्या कहेंगे, ये बनता कैसे, आता कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो धावन सोडा है आपका, इसे कपड़े धोने का कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा दूसरा था, ये कपड़े धोने का सोडा है। खाने के सोडा के बारे में बात करें तो ये रहा खाने का सोडा, आपका अध्याय 7 में पढ़ा था। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसे हम कहते हैं। कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। इसका तथा पूर्ण क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने या सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो आपका पिछले हमने पढ़ा था ना NaHCO3, तो क्या था आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है आपका सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हमने पिछली बार पढ़ा था। और इसके जब क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो HCl प्राप्त होता है। ये चीज अब बात की बात थी इसमें। ठीक है, तो ये पीछे वाला था और आगे वाले चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, जब जल के 10 परमाणु के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपका धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, × 10H2O। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या मिलकर प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, याद रखना इसी में अगर H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये खाने का सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। ठीक है, खाने को सोडा, धोने का सोडा। अब आगे बढ़ते हैं, धावन सोडा के गुण बताएं। अब देखो, धावन सोडा तो धोने के ही काम आएगा, इसके और गुण के क्या होगा। ठीक है, मुख्यतः धुलाई व सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, अपमार्जक के रूप में। मार्जक मतलब साफ सफाई के लिए। और कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, क्योंकि जल में इसे घुमाते हैं ना, तभी इसमें कपड़े धोते हैं, अच्छे साफ हो जाता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थ के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। पेरिस, सच्ची में ये पेरिस में ही खोजा गया था, तभी इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। जो आपके हाथों में प्लास्टर बना जाता है, हाँ, ये उसी प्लास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो सफेद रंग के होता है या ये चूने जैसे दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल उसी भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। और कब बना था इसे और भी पढ़ेंगे आगे, डिटेल्स देखते हैं पहले।
इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, क्योंकि पेरिस में खोजा गया था। इसे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा ना, जो घरों में बनाने भी काम आता है। पीओपी, पीओपी तो सुना ही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल नाम ये है। कहीं कभी आप प्लास्टिक कभी कोई पन्ने में उठा के देखना जिसमें पीओपी लिखा हो, फुल डिटेल्स नाम लिखा होता है क्या। भी कहते हैं जिप्सम, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन, 373 केल्विन ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O, इससे 373 लिख सकते हैं, केल्विन पे लिखते हैं। अगर गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार होता है, जिसे पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्ध या आधा पानी है ना, अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकलता है, क्रिस्टलन जल निकलता है, जो मृत तापित प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर प्राप्त होता है। मतलब सूखने के बाद जो बन जाता है तब कड़क जैसा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे तैयार होता है इसकी बात है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके गुण क्या है, एक बार गुण देख लेते हैं, ठीक है। यह ठोस चिकना पदार्थ है। आपने तीनों जितना हम पढ़ते हुए आ रहे लगभग सभी ठोस। आपका व्यंजक चोड़ भी चिकना और ठोस था, बेकिंग सोडा भी चिकना था, ठीक है, और आपका कास्टिक सोडा भी, ठीक है, और सफ़ेद रंग के थे। इसे जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट तक बाद जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। आपने देखा को पीओपी जो भी छत वत पे लगाते हैं तुरंत जम जाता है ये आपका, ठीक है। और CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करने पर मिलता है, और आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस H2O इसे ठंडा करने पर आपका फिर वही से जिप्सम बन के तैयार हो जाता है। गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार होता है, ठंडा करते हैं फिर दोबारा से आपका जिप्सम बन के तैयार हो जाता है, ठीक। नीचे दिखाई दे रहा है ना, ठीक। और लास्ट पॉइंट चलते हैं इसका, जल्दी से चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मुख्यतः टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। उपकरण को वायु रोधी बनाने में, मतलब कहीं लगा देंगे तो रुक जाएगी, वहाँ से वायु का आना जाना नहीं होगा। भवन निर्माण में किया जाता है। दंत चिकित्सा में किया जाता है, जो दांत में भरते हैं, मसाला वसाला, मूर्तियों आदि सजावटी सामान में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ पे हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है। ये यहाँ पे आपके हम समाप्त हो गए। एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवक से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, याद रखना पेपर में इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा। आपके पास कोई विलयन है जिसमें अंडे के पीसे हुए जो छिलके होते हैं, ऊपर के कवक होते हैं, से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो उसमें क्या होगा, आपका HCl आंसर होगा। कैसे है, अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3, ठीक है, का बना होता है, ठीक है। जो अंडे का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो HCl मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। CO2 पानी, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस प्रकार से बन जाता है। जो सफ़ेदी वाले में आपने पढ़ा था ना, ये उसी से संबंधित है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। काफ़ी जल्दी थोड़ा सा ये अध्याय 8 समाप्त कर दिया, क्योंकि लंबा खिंच रहा था, ठीक। और मिलेंगे किसी अगले ही अध्याय में, ठीक है। और तब तक के लिए अब देख लेते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। अध्याय 1 से, ठीक है, मतलब भाग 1 से दोबारा से आम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, आम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, ठीक है। भाग 2 मतलब कहने मतलब ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। ये तो बस मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें अगर जो भी आपको डाउटफुल होगा तो आप उसी भाग को देखोगे, ठीक है। तो वो भाग से आप काफ़ी आपको बेनिफिट होगा कि आपका टाइम सेव होगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा आप उसी भाग को देखना चाहोगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। 6, 7 और 8वां आपका ये रहा, ठीक है। 8 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे साइंस के एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला चैप्टर कौन सा करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।